to Manual Education. Welcome to this video. So in this video, we are going to discuss CET PG CUP 11 and 12 के vocab, most expected vocab for the upcoming 2025 एग्जाम. तो गाइज इस वीडियो में बेसिकली वही डिस्कस होने वाला है कि vocab कौन सी आ सकती है, पॉसिबल vocab क्या होगी, क्या पैटर्न होंगे क्वेश्चंस के, किस लेवल पे डिफिकल्टी लेवल होगी, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सो if you want to start your preparation with us and want to join us on branches, so you can visit Vasai, Dadar, Andheri, Thane, Borivali for Mumbai students, and then if you are in Pune, you can join us in a Pune also. Pune में भी सेंटर खुला हुआ है, तो वहाँ पे जाओ, वहाँ पे एडमिशन लो and start your preparation with us. Upcoming centers are at Nashik, Nagpur, Sambhaji Nagar, and if you want to start live online, so you can connect on 8828581455. एंड गाइज और एक बात, अगर आपको कोई भी कोर्स परचेस करना है रिगार्डिंग अ टेस्ट CUT PG 11 एंड 12 का कोई भी कोर्स अगर परचेस करना है, सो यू कैन गो टू द गूगल. नाउ हियर यू कैन गो थ्रू द मैनुअल एजुकेशन एंड देन if you see here you will find test entrance, you will click on that and then you will find a CUT PG CUP 12 and also if you get back to here CUP 11 भी है, तो आप चाहो तो यहाँ पे बाय करो, कोर्सेज स्टार्ट कर सकते हो प्रिपरेशन. यू कैन क्लिक ऑन अ बाय नाउ. ऑल्सो यू हैव सेक्शनल कोर्सेज देयर, सेल्फ स्टडी मटेरियल सेक्शनल कोर्स, then mock tests are available, books and ebooks for a self study, so you can buy it out and start your preparation. Simple. Now moving to the questions guys, यहाँ पर देखोगे तो synonyms जो questions मिलेंगे वो आपको moderate level तक के questions available होंगे यहाँ पर. और एग्जाम में guys थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे क्वेश्चंस होंगे, तो प्रिपरेशन अच्छी रखो. प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट केस, बिकॉज डिफिकल्ट लेवल की तो प्रिपरेशन रखना, क्योंकि क्वेश्चंस अनसर्टन होते हैं यहाँ पर. CUP 11 CUP 12 दोनों भी अनसर्टनिटी लेवल पे बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो डिफिकल्टी लेवल एक्सपेक्ट करो मिलेगी एग्जाम में. मॉडरेट के नीचे आने की कोशिश मत करना. इजी वन आता भी है तो आप आंसर कर जाओगे, बट मॉडरेट टू डिफिकल्ट के क्वेश्चन जो है आंसर करने के लिए आपको टेक्निकलिटीज, वोकैब की मीनिंग्स, ग्रामेटिकल आइडियाज होने चाहिए, एंड दैट इज मोस्ट रिलेवेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. सो फर्स्ट वर्ड कॉर्पुलेंट. कॉर्पुलेंट इज नथिंग बट द थिक वन, राइट? थिक चीज होती है, उसको हम लोग कॉर्पुलेंट कहते हैं. देन second, inimical. Inimical is something what that is harmful. Inimical is what? It's a harmful one. And predominant. Predominant is what? Is something which is a dominant, जो एक तरीके से dominant role play करता है, so we called it as predominant, which is very you can say overruling everything, so that is what the dominant thing is. Exuberant. Exuberant is someone who is very joyful in a nature, so that person is exuberant type of a person. Incorrigible, which cannot be corrected, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, that is incorrigible. Likewise stubborn is also synonym for the incorrigible. Ameliorate, अगर इसको contextually बात करूँ तो it's a growth also, and if you talk about literal one तो it is improve. Then abundance, lot of sources are there, so it's a plentiful. Then reconcile is nothing but the agree करना. Abhor that is negative one, hate. And then clement का मतलब होता है mild. देखो ये सारे जो वर्ड्स है ना, आई वुड से कि ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पे काम करते हैं, और इनको सॉल्व करना होगा तो आपकी ग्रामर नॉलेज, मतलब टाइप ऑफ वर्ड कैसा है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, व्हाटएवर इट इज, आपको वो समझ में आना चाहिए. दूसरा, आपकी वोकैब की बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए. एंड तीसरा, वर्ड पावर मेड इजी. अब इसको अगर सीखना है और इसके बारे में समझना है, इसके बारे में ट्रिक्स जाननी है, सो यू कैन सिंपली टेक आवर कोर्सेज, एडमिशन लो, स्टार्ट करो, एंड यू विल फाइंड ऑन द डैशबोर्ड 47 सेशंस ऑफ वर्ड पावर मेड इजी, विच यू कैन अंडरस्टैंड कि वहाँ पे वर्ड पावर मेड इजी क्या है. एंड देन इन द लेक्चर्स ऑल्सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी. सो प्लीज़ कम टू अस एंड जॉइन अस सो यू कैन अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स. एंटोनिम्स की बात करूँगा. एंटीपैथी इज वॉट? एंटीपैथी इज अपोजिट टू दी एडमायरेशन. सो एडमायर करते हो, अपोजिट टू दैट एंटीपैथी होती है. देन फ्लरिश होना, दैट इज वेरी गुड थिंग. अपोजिट टू दैट विदर. Seren is in a good condition, and opposite to that trouble. Antonym would be trouble. Antagonistic is a nature. Adjective है तो opposite to that friendly nature होगा. Now someone will say कि sir friendly is what? Behavior. Friendly is action also. So friendly is a nature also, ना? So it becomes again a nature is what? It's something like a noun for the adjective. Then vanquish बोलोगे. vanquish का मतलब क्या होता है? It's somewhere person is open. So you can say he is very रेजिस्टिबल पर्सन, रेजिस्टिंग करता है, रेजिस्ट कर रहा है, हर चीज़ को रेजिस्ट कर रहा है, फाइट कर रहा है. एंड अपोजिट टू दैट सरेंडर कर देना, राइट? देन कोहेरेंट इज अ रिलेवेंट थिंग, जॉइंट थिंग और समवेयर कनेक्टेड टू थिंग. देन अपोजिट टू दैट डिसजॉइंट होगा, मतलब अलग होगा, सेपरेबल होगा. एक्सप्लिसिट इज अ रियल वन, जो सामने दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, दैट इज व्हाट द एक्सप्लिसिट थिंग.
एक्सप्लिसिट इज व्हाट, समथिंग लाइक जो सामने दिखाई दे रहा है, दैट इज व्हाट द एक्सप्लिसिट, एंड अपोजिट टू दैट नॉन क्लियर नहीं होगा तो वेग होगा, कंफ्यूजिंग होगा. लैकोनिक, लैकोनिक पर्सन हु टॉक्स वेरी लाइक बहुत कम बातें करता है, यू कैन से इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ इन कम्युनिकेशन वे. बट अपोजिट टू दैट टॉकेटिव, टॉकेटिव क्या होता है, बहुत ज्यादा बातें करता है. Impudent, impudent is a noun, तो opposite to that respectful. Impudent is kind of a irrespectful person, and irrespectful behavior is also, so opposite to that होगा respectful behavior. Abstinent, abstinent मतलब avoid करना, वो चीज ना करना, that is what the abstinent is. And opposite to that indulge होना, involve होना, उन चीजों को करना, that is what the indulgent. तो opposite to abstinent would be the indulgent. सो अगर आप यहाँ पे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की बात करोगे गाइस, तो ये ऑल जितने भी वर्ड्स आपने देखे हैं ये मॉडरेट लेवल के कोई वर्ड्स है. सिंपली स्पीकिंग कि आप जो भी वर्ड समझने की कोशिश करो ना, देखो वोकैब का एक बात क्या है, वोकैब में एक पॉइंट क्या होता है कि आप जो भी वर्ड को पढ़ते हो या जो भी वर्ड आप रीड करने की कोशिश करते हो, समझने की कोशिश करते हो, वो उस टाइम तक याद रहता है, लेकिन आफ्टरवर्ड वो याद नहीं रहता. क्यों? क्योंकि हम उसको रिवाइज नहीं करते, हम डेली लाइफ में उसको यूज नहीं करते. तो डेली लाइफ में थोड़ा सा यूज करोगे, कहीं ना कहीं उसको रिलेट करोगे. एवरी आई वुड से कि एवरी मॉर्निंग अगर 10 to 15 मिनट्स भी आप अगर अपनी आप जो भी रीडिंग करते हो उसमें से जो भी वर्ड्स निकालते हो जो आपको पता नहीं होते, अगर उनको आप रीड करते हो, नोट डाउन करते हो, एवरी मॉर्निंग आप 15 मिनट्स तक उन वर्ड्स को रीड करते हो, कहीं ना कहीं नजर घुमाते हो, सो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू टू द एग्जाम ऑल्सो एंड टू योर पर्सनल डेवलपमेंट ऑल्सो. नाउ मूविंग टू द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पार्ट. यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करोगे, सेम लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. गाइस सीयूईटी पीजी है तो मिलना तो है, ठीक है. फिर चाहे वो 11 हो या 12 हो, हाँ वेटेज चेंज हो सकता है, माइट बी आपको 12th में जो है मैच द फॉलोइंग के अकॉर्डिंगली अगर 2 मैच द फॉलोइंग आ जाते तो 8 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस मिल जाएंगे फॉर द 2 मार्क्स ओनली. बट देन इफ यू टॉक अबाउट फॉर द 2 क्वेश्चंस वुड बी देयर, बट 8 काइंड ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होंगे. बट अगर यहाँ पे बात करोगे सीयूईटी 11 में तो वहां पे आपको शायद एक ही मिलेगा, शायद 2 मिलेंगे, तो वेटेज में चेंजेस होगा लेकिन डिफिकल्टी लेवल वुड बी द सेम. नाउ harangue मतलब क्या होता है? harangue is something the long and loud and serious type of a speech. जो long होता है, loud होता है, और serious type of speech होगा तो it called as harangue. Then proxy is a person for another person. अगर आप किसी के behalf पे अगर किसी को represent कर रहे हो या कहीं पे कुछ attendance दे रहे हो, so it is what the proxy is, right? Partisan की बात करोगे, partisan is a kind of a person who is devoted to the kind of a thinking of a party or the group. एक ग्रुप को बिलोंग करता है या एक ग्रुप को बहुत ज्यादा डिवोटेड होता है, दैट पर्सन इज अ पार्टिसन पर्सन. यूनिलैटरल इज समथिंग लाइक दैट कि डन बाय वन साइड और द पार्टी ओनली. एक साइड से काम हो रहा है, सिंगल साइड से काम हो रहा है, एक पार्ट ऑफ द वर्क हो रहा है, दैट इज यूनिलैटरल वन. देन hedonist a person who believes that pleasure is everything. that means कि उसको डोपामाइन ब्रेन में रिलीज होता है, प्लेजर मिलता है, that he likes, मतलब बहुत ज्यादा उसको पसंद आता है, so that is what the hedonist person. Then pacifist person is what? A person who opposes the use of force. गांधी जी, महात्मा गांधी जी सिंपल पैसिफिस्ट पर्सनालिटी है, तो समझ में आता है. कॉस्मोलॉजिस्ट वर्ड को ही देखोगे तो समझ में आएगा. कॉस्मो इज नथिंग बट द यूनिवर्स एंड लॉजिस्ट मतलब जो स्टडी करता है वो. सो दैट मीन्स अ पर्सन हु स्टडीज अबाउट यूनिवर्सल या यूनिवर्स के नेचर के बारे में जो स्टडी करता है, दैट पर्सन इज अ कॉस्मोलॉजिस्ट. नोमैड मतलब जिसका कोई घर नहीं है, हर जगह घूमते रहता है, इधर उधर घूमते रहेगा. दैट अ पर्सन हु ट्रैवल्स फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस, कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट, एरिया टू एरिया, व्हाटएवर इट इज. सो दैट पर्सन्स आर द नोमैड पर्सन. Then glutton is a kind of a greedy person also, voracious eater also. अगर glutton की बात करूंगा, glutton is a one person who like to eat a lot. उसको खाने में बड़ा मजा आता है. अब वो kind of a greedy person भी हो सकता है, kind of a voracious person भी हो सकता है. So take it contextually also and take it literal also. ठीक है, literal one में जाओगे तो it person would be the likely to eat most, right? But then अगर literal में जाओगे, so the person who very like बहुत ज्यादा वो kind of लवर है, फूड लवर है, ठीक है, तो वो ग्लूटन पर्सन हो जाएगा. ओलिगार्ची गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल. गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल का मतलब सीधे सीधे ये होता है कि जो गवर्नमेंट होती है उसको डोमिनेंस, मतलब उसको जो डोमिनेंस नेचर होता है उनका, वो बहुत कम लोग होते हैं उसके अंदर जो कि उसको डोमिनेट करते हैं. सो दैट इज व्हाट द ओलिगार्ची. So guys, these are the type of a question, one word substitution, synonyms, antonyms you would be facing in 2025 for the CUET 11 and 12, CUP 11 and 12. So this much for the video. I hope you like the I hope you understood what kind of a question would be there and what should you do for this. आपको समझ में आ ही गया होगा क्वेश्चंस को देखने के बाद.
सो आई वुड सजेस्ट यू कि स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम राइट नाउ। और अगर आपने अब तक वीडियो पूरा देखा है सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आया या फिर कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग द COQP 11 एंड 12 प्रिपरेशन एंड वॉट एवर अबाउट द BARC सेक्शन, वॉट एवर यू थॉट कि ये डाउट मुझे है, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। एंड अगर कुछ सीखने मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।